दोस्तों, क्या आपको पता है कि युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसकी आग शेयर मार्केट यानी हमारी इकोनॉमी और हमारे पॉकेट पर भी लगती है। आज हम बात करेंगे कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक कर देता है तो क्या उससे हमारी शेयर मार्केट क्रैश हो सकती है और हमारी भारत की इकोनॉमी पर क्या क्या असर पड़ सकता है, उसके बारे में हम डिटेल से आज जानेंगे। युद्ध के दौरान शेयर मार्केट अक्सर गिर जाता है, इतिहास गवाह है इस बात का। 1991 गल्फ वॉर हो या फिर 1999 की कारगिल वॉर, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर एकदम रिसेंट 2022 में जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसमें भी शेयर मार्केट बुरी तरह से गिर गई थी। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण की हम बात करें तो वो है फियर और ग्रीड। जो आम निवेशक है, आपके जैसे हमारे जैसे जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर है, वो डर जाते हैं और अपना सारा पैसा निकालने लग जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मार्केट क्रैश हो जाती है। दूसरा कारण है ऑयल प्राइस का तेजी से बढ़ना या घटना। ऑयल प्राइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए और रशिया यूक्रेन वॉर में यही हुआ था कि ऑयल प्राइसेस काफी तेजी से गिरी थी और बढ़ी थी और उस वजह से शेयर मार्केट में काफी ज्यादा असर देखने को हमें मिला था। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि जो गवर्नमेंट है वो अपना सारा फोकस डेवलपमेंट से हटाकर वॉर पर लगा देती है, यानी सारा पैसा, सारा फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ सैनिक बल पर, हमारे आर्मी फोर्सेस पर लगते हैं। पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है वॉर के दौरान और ये एक मेजर कारण है कि स्टॉक मार्केट गिर जाती है। क्योंकि अगर कोई देश अगर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान ना दे, उस देश में लड़ाइयां हो रही हो, तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ लड़ाई पर जाता है और स्टॉक मार्केट और कंपनी की प्राइजेस काफी तेजी से गिरने लग जाती है। अगर हम बात करें कि ये जो वॉर है वो इंडिया पाकिस्तान या फिर जो डेवलपिंग कंट्री जो अभी विकास कर रही है उस पर ज्यादा असर इसलिए करती है क्योंकि हमारा जो मेजर फोकस है वो डेवलपमेंट के ऊपर है। कच्चे तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, अभी भी गरीबी काफी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और ये एक मेजर कारण होता है। शेयर मार्केट में किस तरह असर होगा वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो हमारा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सबसे पहले गिरेगा। एफएमसीजी और बैंकिंग में मंदी आ जाएगी। एफएमसीजी यानी कि जो वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, और बैंकिंग सिस्टम में भी मंदी आ जाएगी क्योंकि लोग लोन नहीं लेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो गोल्ड की जो प्राइजेस है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, छोटी कंपनियां बंद हो जाएंगी, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और 2 इंपॉर्टेंट चीज के सबसे पहले एफडीआई और एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना सारा पैसा निकालने के ऊपर आतुर हो जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो भारत का जो रुपया है, पैसा है, वो डॉलर के मुकाबले ऐसे ही कमजोर है और लड़ाई के दौरान और ज्यादा टूट जाएगा और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। डॉक्टर शेखर सिंह जो एक बड़े इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि जो लड़ाइयां हैं, जो वॉर है, वो लंबे समय तक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देती है। नेहा शर्मा कहती हैं कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करके रखना होगा क्योंकि एक भी छोटी सी गलती और पूरा का पूरा सेक्टर धड़ाम से गिर सकता है। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो 1999 के कारगिल वॉर में हमारा सेंसेक्स 289 पॉइंट तक गिर गया था। 1962 में भारत चीन लड़ाई के दौरान हमारा जो डेवलपमेंट रेट है वो 2% तक घट चुका था। ये सब बताता है कि लड़ाई के दौरान क्या पैनिक सिचुएशन होता है और किस तरह से मार्केट हमेशा गिर जाती है। लेकिन हिस्ट्री हमें यह भी सिखाता है कि मार्केट जब भी गिरी है वो एक बहुत अच्छी बाउंस बैक के साथ ऊपर चढ़ी है। तो अगर युद्ध होता है और मार्केट क्रैश भी होता है तो हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट एक पॉजिटिव इंटेंस के साथ बिल्कुल चढ़ेगी। बेशक युद्ध मुश्किल समय लाता है, लेकिन यही समय हमें एकजुट करता है। तो अगर आप एसआईपी करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसे बिल्कुल भी बंद ना करें, बिल्कुल भी कम ना करें। पूरा देश चाहता है और मैं भी चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन मार्केट क्रैश होगा तो क्या हम थोड़ा सा सह लेंगे। लेकिन हमें पता है कि शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट हमेशा से ऊपर नीचे करती है और किस तरह से स्टॉक मार्केट, गिरी हुई मार्केट में हम पैसा कमा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और भारत को फाइनेंशियल मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़े।